जेजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भिवानी लोकसभा से मैं खुद या फिर दिग्विजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने डूमरखा परिवार पर पलटवार करते हुए हुड्डा परिवार पर भी कटाक्ष किए। साथ ही अजय सिंह चौटाला ने अपने छोटे भाई अभय सिंह चौटाला पर भी जमकर निशाना साधा। बता दें कि चंद महीनों बाद लोकसभा चुनाव की जंग शुरू होने जा रही है। ऐसे में हर पार्टी का हर नेता चुनाव प्रचार में जुटा है। तो वहीं जेजेपी 2 कदम आगे बढ़ते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया है। अब आप खुद सुनिए डॉक्टर अजय सिंह की जुबानी कि उन्होंने किस प्रकार से डूमरखा हुआ हुड्डा परिवार पर निशाना साधते हुए अपने भाई अजय सिंह चौटाला पर वार किए और किस प्रकार से उन्होंने भिवानी लोकसभा पर दावेदारी जताई है। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी में यही लेके आता हूँ कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से मुझे परमिशन मिली तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा दिग्विजय सिंह चौटाला को लड़ाएंगे। तो क्या उसकी तैयारी तो शाम से शुरू की गई है सर? बिल्कुल बिल्कुल, तो शाम से ही शुरू की है। अब निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो क्या लगता है सर, तोशाम जो बंसीलाल का गढ़ रहता है वहाँ जेजेपी कुछ कमाल कर पाएगी? तोशाम बंसीलाल का गढ़ रहा है सर। गढ़ किसी के नहीं रहे भैया, गढ़ तो ढह गए। अब तो प्रजातंत्र में जनता के पास सारी शक्ति है, फैसला जनता करती है। गढ़ तो हमने ढा दिए थे पहले ही। गढ़ जिनके थे उनके तो हमने धराशायी कर दिए पहले ही। सर, एक कंफ्यूजन होती है कि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में लड़ेगी या नहीं, क्योंकि दावे दोनों 10-10 सीटों। जब हम एनडीए के पार्ट हैं तो इसमें अतिशयोक्ति होनी नहीं चाहिए, मिलकर के लड़ेंगे। तो सर, भिवानी से दावा किया गया, इसका मतलब कितनी सीटें मांगेगी जेजेपी? वो तो चुनाव के बाद हम अपने दावे प्रस्तुत करेंगे, मिल करके चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरी पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं, खासकर यात्राएं निकाली जा रही है। फिर वो कांग्रेस जो है वो दोबारा से बार जोड़ो न्याय यात्रा जिसका नाम दिया गया 14 जनवरी से शुरू होगी। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जन आक्रोश यात्राएं निकाले, परिवर्तन यात्राएं निकाले, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को तो काफ़ी उम्मीद है कि राहुल उसको कांग्रेस को अब करेंगे, हर राज्य में करेंगे। पिछले परिणाम जो हैं वो आपके सामने हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी 5 स्टेटों के चुनाव होके हटे हैं, उनमें क्या स्थिति रही है उनकी आप समय में जानते हैं। उन राज्यों में जो हालात रहे, खासकर राजस्थान, वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह जेजेपी पर काफ़ी चुटकीले कहते हैं कि अब बहुत बोझ बन चुकी है जेजेपी। उनकी स्थिति क्या है पार्टी में वो पहले स्पष्ट करें। तो क्या लगता है कि इस प्रकार के अगर कटाक्ष होंगे तो फिर गठबंधन चुनाव में बन पाएगा? ये मैंने आपको कहा भी उनकी स्थिति क्या है पार्टी में, पहले वो अपने आप को स्पष्ट करें, तभी उनकी हैसियत का पता लगेगा ना। सर, आम आदमी पार्टी है, ईडी का नोटिस केजरीवाल को बार बार जा रहा है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती। क्या लगता है कि दूसरी पार्टियों को ईडी के माध्यम से दबा जा रहा है, जिस प्रकार से रीजनल पार्टियां दूसरी पार्टी आरोप जिसने लगा? जो कर्म किए हैं वो भुगतेगा, जिसने जो कर्म किए हैं वो भुगतेगा, उसको जाना ही पड़ेगा। सर, कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा है, दुष्यंत पे बार बार कटाक्ष करते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो लेकर क्या रहेगा सर पार्टी का, किस प्रकार उनके खिलाफ जो रणनीति रहेगी सर? कटाक्ष करना एक अलग बात है, उन चीज़ों को प्रूव करना बहुत मुश्किल काम है। जो कटाक्ष शुरू से अब तक लेके करते रहे हैं उनको एक को भी प्रूव करके दिखाओ ना। सर, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 31 दिसंबर को भी उचाना हल्के में महिला सम्मेलन किया है, तो किस प्रकार मान रहे हैं, क्योंकि अभी चौटाला ने बयान दिया था कि जो उचाना से लड़ेगा वो सीएम का प्रत्याशी होगा, तो किस प्रकार देख रहे हैं सर उचाना की लड़ाई? सीएम तो बहुत दूर की बात है, पहले मुझे ये तो म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर भी हैं क्या कहीं वो? उचाना हल्के में
कोई उनका एक एमसी है क्या? सीएम तो उसका विपरीत होता है। एमसी बताओ मुझे। तो सर जेजेपी पार्टी है, चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा विधानसभा साथ होने की संभावना किस प्रकार रहेगी सर, जो आपको लग रहा है पूर्वानुमान? भैया चुनाव जब भी हो हम पूरी तौर पे फील्ड में हैं, हम तैयार हैं। चाहे वो पार्लियामेंट के और असेंबली के इकट्ठे हो जाएं, चाहे अलग अलग हो जाएं, हमारी पूरी तैयारी है। तो सर किन चीज़ों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर, क्या अचीवमेंट्स है जो पार्टी लेकर जनता के बीच जा रही है और जो ग्राफ बढ़ रहा है? क्योंकि जब भी हम जेजेपी के कार्यक्रमों में जाते हैं, आया आया सीएम के नारे लगते हैं, तो किस प्रकार देख रहे हैं? ये प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। फैसला लोगों ने करना है। कभी हम बड़ी पार्टी थे, कभी आज बीजेपी बड़ी पार्टी है। फैसला लोगों ने करना है। तो किस क्या मानते सर कि 24 में दूसरे सीएम बन सकते हैं या फिर 29 में उनका इंतजार किया जाएगा? प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। वो किसी को बनाए, फैसला तो जनता ने करना है। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई तरह के वादे करते हैं, कहते हैं कि जेजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अब 6000 पेंशन होगी, प्लाट दिए जाएंगे, बिजली मुफ्त दी जाएगी, गैस सिलेंडर 500। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ये तो बता दें कि उन्होंने 10 साल में पेंशन कितनी बढ़ाई थी। आज वो 6000 के दावे कर रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कितनी बढ़ाई थी। हमने तो हर साल 250 रुपये बढ़ाने का काम किया है और जब भी मौका लगेगा 5100 हम ही करके देने का काम करेंगे।